नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहित पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एसडीपीआई ने आयोजित किया ईद मिलन समारोह। पहलगाम हमले के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। जयपुर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई की ओर से ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम सिंधी कैंप स्थित आर्को पैलेस होटल में हुआ, जहां बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर एसडीपीआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद शफी ने देश में बढ़ रही नफरत की राजनीति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि देश नफरतों से नहीं बल्कि मोहब्बत से चलता है। जहां मोहब्बत होगी वहीं शांति होगी, लेकिन दुर्भाग्यवन आज देश को नफरत के रास्ते पर ले जाया जा रहा है। सफ़ी ने आगे कहा कि कभी दलितों पर, कभी मुस्लिम समुदाय पर और कभी निर्धन वर्गों पर अत्याचार होते रहे हैं, जो देश के मूल्यों के खिलाफ है। कार्यक्रम में हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। समानता और धर्म की स्वतंत्रता, जो 14 से 28 तक पूरे आप आर्टिकल को पढ़ेंगे तो उसमें तमाम आज़ादी और आपको समानता और स्वतंत्रता दी हुई है, धर्म की आज़ादी दी हुई है। लेकिन यहाँ पर आज कपड़े देखकर पहचाना जा रहा है। साथ ही साथ हमने आज खिराज अकीदत भी पेश की उन भाई और बहनों को, सैलानियों को, जो कश्मीर के अंदर जिनकी जो है इस तरह से आतंकवादियों ने जो हमला किया है, इंसानियत पर जो हमला किया है, तो उसमें हमारा मैसेज है कि हिंदू का कत्ल है ना मुसलमान का कत्ल है, ये दुश्मनान हिंद, ये इंसानियत का कत्ल है। तो जो मैसेज हम लोग ये भी दे रहे हैं, और यहाँ पर खास तौर पर मुसलमानों ने और कश्मीरियों ने, कश्मीर में जब हुआ तो तमाम मस्जिदों के अंदर ऐलान करके उनकी मजम्मत की गई, उनकी मुखालफत की गई जिन्होंने ये आतंकवादी हमला किया है, और ये कहा गया कि ये पूरी इंसानियत का कत्ल है। और वहीं पर एक जो आदिल हुसैन शाह, जिसने अपनी शहादत भी दी वहाँ के सैलानियों को बचाने के लिए, वो मैसेज भी मिला कि एक इंसान की हिफाजत भी तमाम इंसान की हिफाजत है। उसी चीज़ को हम ये भी चाहते हैं कि जिस तरह से मुसलमानों ने पूरे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर आकर एहतजाज किया, मस्जिद में जुमा के बाद फौरन आकर एहतजाज किया, उस तरह से ये सरकार को भी हमें समझना चाहिए और हमारे तमाम भारतीय वासियों को ये धर्म की जो बेड़ियां या जो धर्म की ये जो लकीरें खींच रहे हैं उसको तोड़कर, जब लिंचिंग की जाती है मुसलमान की, जब बहनों को हिजाब से पहचाना जाता है, और जब इस तरह से भाषण किए जाते हैं कि आप जो है उनके चेहरों से और उनके लिबास से पहचानो, तो वो आतंकवादी होते हैं, चाहे वो बात कोई भी कहे। वो आतंकवादी हमारे देश के अंदर भी हैं, जो आज अब देख रहे हैं कि कहीं अभी नैनीताल के अंदर थाने में घुसकर जो आसिफ खान, जो एक सब इंस्पेक्टर है, उस पर हमला किया गया। जो रेडी पर बेच रहे थे बेचारे मुस्लिम, जो अपना रोजगार लगाते हैं, फल फ्रूट्स जो बेच रहे थे, उन पर हमला किया जा रहा है, तो वो सब भी आतंकवादी है। इसलिए हम सबको मिलकर, हमारे तमाम देशवासियों को मिलकर इस आतंकवाद का जवाब अंदर और बाहर दोनों से हमें एक साथ मिलकर देना पड़ेगा। एकजुटता के साथ, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को, हमारे जो अनेकता में एकता जो हमारे देश का मूल है, उसको समझकर हमें एक होना पड़ेगा, और एक होकर जो जो भी ऐसी नापाक साजिशें करते हैं, चाहे वो फिस्ताइत हो या कोई भी हो, उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। ये मैसेज है। भारत के अंदर जितने भी त्योहार थे, उन सबका संदेश भाईचारे का था, और आज भी इस कार्यक्रम को करने का मकसद यही था कि हम इस देश में जो भाईचारे के ऊपर एक नफरत का जो असर हो रहा है, उसको किस तरह से हम लोग मिलजुल करके उस नफरत का मुकाबला करें, और ये जो सांप्रदायिकता है उसका हम लोग कैसे मिटाएं, उसके ऊपर हम लोगों ने आज यहाँ मैसेज देने की कोशिश की है। और साथ साथ सरकार को भी हमने ये बात पहुंचाने की कोशिश की है कि जो यहाँ पर जो सरकार, जिसको दोनों चश्मे, एक एक चश्मे से देखना चाहिए, वो सरकार अलग अलग चश्मे से देख रही है। वो हिंदू और मुस्लिम की राजनीति से बाहर निकले, विकास की राजनीति की बात करें, देश में शिक्षा और दूसरे जो जरूरी मुद्दे हैं उनके ऊपर बात करें। सिर्फ हम 10 साल में देख रहे हैं तो वो मुद्दा अगर देखेंगे तो सिर्फ मुसलमानों से जुड़े हुए कुछ मुद्दे हैं, उनके ऊपर जो है वो सरकार काम कर रही है। जबकि जरूरत देश को आगे ले जाने के लिए उसके विकास की बात की जरूरत है, दूसरे मुद्दों की जरूरत है। देखिए, हम लोग जब से बने हैं उससे कई मामले हम लोग भी जो है दलितों के साथ भी उनकी समस्याओं के लिए हम लोग नीचे आए हैं। और हमारा नारा नारा भी ये कि एसडीपीआई का नारा है, हर मजलूम हमारा है। जब किसी के ऊपर आपदा आती है तो हम उसका मजहब नहीं देखते। एक बहुत मशहूर यहाँ पर घटना हुई डांगावास के अंदर, 6 लोगों को जिंदा उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया था। उस वक्त एसडीपीआई ने, जबकि हम लोग उस टाइम काम करना शुरू किया था, उस वक्त से लेकर
आज तक जहाँ भी देश में एट्रोसिटी होती है, जहाँ हमारे लोग होते हैं, वहाँ हम जरूर जाकर के उनके बीच में उनकी बात करते हैं, उनके मसलों के लिए हम लोग आवाज उठाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रोहित पत्रिका। धन्यवाद।